हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। श्री रामेश्वरम यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में है। भगवान के ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक धाम भी है, जिसकी स्थापना श्रीलंका युद्ध के समय रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके एवं युद्ध करके दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यह प्रेम और ज्ञान के समन्वय का अद्भुत तीर्थ स्थान है। श्री घुनेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोवेरा की प्रसिद्ध गुफा के समीप स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा आत्मिक व भौतिक सत्ता के मध्य समन्वय स्थापित करने का संदेश, ज्ञान शक्ति व भोग शक्ति के समन्वय का जीवन दर्शन समझने का तीर्थ स्थान, संघर्ष में भी प्रगति करते रहने का आश्वासन देने वाले भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग घुनेश्वर। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका स्थान में स्थित है, जबकि कुछ शिव भक्त अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर जागेश्वर शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। श्री भीमाशंकर महाराष्ट्र के पूर्ण जिला में सहस्राद्रि पर्वत पर स्थित शिवपुराण के अनुसार भीमाशंकर को गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर बताया गया है। कुछ शिव भक्त नैनीताल के उज्जैन नामक स्थान में भगवान भीमाशंकर को पूजते हैं। ऋषि सुतीक्षण को विराट दर्शन देने वाले भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली असुर का वध हुआ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चंद्रभागा नदी भीमा के तट पर श्री कृष्ण स्वरूप पडमपुर के भगवान पांडुरंग विराजते हैं। श्री बैद्यनाथ शिव भक्त अपनी भक्ति और प्रेम में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को परली, मराठवाड़ा, देवघर, झारखंड एवं जसीडीह पश्चिम बंगाल में अलग अलग मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनेकों वरदान दिए। साक्षात गणपति ने लंका जाते समय रावण के हाथ से शिवलिंग लेकर स्थापित किया। श्री सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में समुद्र के नजदीक स्थित चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के हेतु भगवान शंकर को प्रसन्न किया। चंद्र अर्थात सोम के स्वामी सोमनाथ प्रभास तीर्थ क्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने शुभ धाम गमन किया था। श्री केदारनाथ पवित्र पुण्य भूमि, स्वच्छ, शुभ्र और धवल उनतुंग हिमालय में विराजमान भोलेनाथ श्री केदारनाथ ने नरो नारायण को दर्शन देकर वात्सल्य से समझाया, भगवान के लिए कार्य करो, आनंद मिले, इसलिए कर्म करो और प्रभु कार्य में आलस्य न करे। श्री काशी विश्वनाथ काशी वाराणसी के श्री विश्वनाथ जी विश्व प्रसिद्ध हैं। काशी अर्थात ज्ञान तीर्थ, विद्या धाम भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। समग्र भारत के जीवन दर्शन कराने वाले धाम अर्थात काशी, जहाँ मृत्यु होने पर मुक्ति मोक्ष मिलती है। श्री महाकाल उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित पंडित श्रीकर के 4 पुत्र देवप्रिया, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुक्रम की आराधना से प्रसन्न होकर दुष्टों के काल स्वरूप को और कर्मयोगियों को भय देने वाले श्री महाकाल इन्हीं पंडित श्रीकर की नवी पीढ़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री ओमकारेश्वर नर्मदा रेवा नदी के तट पर खंडवा नदी के पास विंध्या पर्वत में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगस्त्य मुनि एवं राजा मानधाता श्री की तपस्या से शिव के दर्शन की कथा है। शिव के 2 रूप हैं, पहला ओंकार और दूसरा अमलेश्वर। एक प्रभा ज्योतिर्लिंग और दूसरा पार्थिव ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने स्वयं मानधाता को मंत्र दीक्षा दी। श्री त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। महान कर्मयोगी गौतम ऋषि को त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने त्र्यंबकम रूप में दर्शन दिए। उन्हीं के नाम पर गौतमी तट नाम हुआ। विचारहीन भक्ति, कर्म व विचार शून्य जीवन जीने को त्याग कर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रथम नेत्र से प्रेम और दूसरे नेत्र से ज्ञान और तीसरे नेत्र से न्याय का संदेश दिया, अर्थात दया व करुणा व कर्म का समावेश अवश्य हो। महामृत्युंजय मंत्र का आप खुद पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के प्राण रक्षक और महामोक्ष मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का 1.25 लाख बार निरंतर जप करने से किसी भी बीमारी तथा अनिष्टकारी ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र के नियमित जाप से मृत्यु का भय नहीं रहता और मृत्यु
का भय नहीं रहता, मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र: यदि परिवार में कलेश बना रहता हो और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम की कमी हो तो ऐसी दशा में घर में शिव परिवार का चित्र लगाना शुभ होता है। जिस तस्वीर में भगवान शिव, माँ पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान हो, ऐसी तस्वीर घर में लगाने से घर में कलेश नहीं होता है और घर के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। इस कारण शिव जी की मूर्ति या फोटो घर की उत्तर दिशा में लगाना ही श्रेष्ठ रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। कोई कमी हो वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें।